स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं, ऐसे पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस पोस्ट को छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों उस पोस्ट को छोड़ के भाग जाते हैं, आपको वीडियो के अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है। और उस पोस्ट के बहुत सारे बेनिफिट भी है, ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नए लड़के ऐसे हैं जो उस पोस्ट पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। क्यों टिक नहीं पाते हैं, इस चीज़ को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जॉब कोई ख़राब जॉब नहीं है वो, ठीक है। वो जो उसके बारे में उसका बेनिफिट भी है, आपको बताएंगे उसका बेनिफिट क्या है। सबसे आइए पहले बात करते हैं वो पोस्ट कौन सा है। वो पोस्ट हम आपकी बात करेंगे आज आपको ट्रैकमैन के बारे में। ट्रैकमैन रेलवे ग्रुप डी का मतलब ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ट्रैकमैन ही केवल रेलवे ग्रुप डी होता है, समझिए। रेलवे में 18 तरह के पोस्ट होते हैं, आप सभी को पता हो गया। रेलवे ग्रुप डी में 18 तरह के पोस्ट होते हैं। लेकिन सब लोग जैसे ही ग्रुप डी का नाम लेते हैं, नाम क्या आता है उनके दिमाग में, आता है ऑरेंज आर्मी। ठीक है। ट्रैक में जो पटरी के ऊपर काम करते हैं वही ग्रुप डी है, बाकी उसके अलावा कोई चीज़ आपके किसी के माइंड में नहीं आता, समझ गए। तो आइए थोड़ा उसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि उसका जो वर्क क्या क्या करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितना लो वर्क करना पड़ता है, क्या क्या उस जॉब में मज़े हैं और क्या क्या उस जॉब में आपको सज़ा के रूप में मिलेगा। ठीक है, सज़ा तो नहीं मिलेगा, जॉब है तो भाई मज़े के। जो जिस जगह पे रहता है उस जगह पर जाकर ढल जाता है, समझ गए। जिस पोस्ट पे रहता है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। वर्क क्या क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है उसका, ड्यूटी का हावर कितने घंटे की ड्यूटी रहती है, सैलरी कितना मिलता है, साल में छुट्टी कितने दिनों का मिलता है और रेस्ट कितने दिनों का मिलता है। इन सब सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे, वीडियो के अंत तक देखिएगा। बाय द वे, हो सकता है आप जिस पोस्ट के लिए मेडिकल, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड खराब होने की वजह से ये पोस्ट बहुत सारे लोगों को मिलता है, समझ गया। कोई भी इस पोस्ट को लेना नहीं चाहता, ये बात सही है। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड खराब होने की वजह से और अपने गलती की वजह से इस बहुत सारे लोगों को ये ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट मिल जाता है, समझ गए। बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं इस ड्यूटी को, अगर, लेकिन बहुत सारे लोग करते भी हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले इसके वर्क के बारे में बात करते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। देखिए, अगर इसमें आपका इसमें आप अगर ज्वाइन करते हैं ट्रैक मेंटेनर में, तो इसमें आपका वर्क है जो बहुत सारे जगहों पे आपको वर्क करना होता है। देखिए, सबसे पहला तो ट्रैक मेंटेनर नाम है तो आपको ट्रैक पे ही वर्क करना होगा, आपको पता ही है ट्रैक पे। तो ट्रैक पे भी बहुत तरह से वर्क होता है। क्या क्या वर्क होता है, सबसे पहला कि ट्रैक पे आपका वर्क होता है कि ट्रैक पे कभी भी, देखिए पहले में क्या था कि पहले अगर गिट्टी विट्टी बिछाना ट्रैक पे होता था, ठीक है, गिट्टी हटाना ये सब होता था पहले। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना इतना दिन के बाद हम रेलवे में आए हैं तो देखे हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। अब सारे चीज़ या तो मशीन से होता है या उसके लिए सरकार प्राइवेट रेलवे लेबर को एफोर्ड करती है, प्राइवेट लेबर रहते हैं, ठीक है। आप उसके साथ रहिएगा, और आप सरकार की तरफ से हैं इसमें ज्वाइन किए तो आप साथे रहिएगा। उसको गिट्टी हटाने का काम ये सब प्राइवेट लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। 200-300 के रुपये रोजी पे उसको ये करवाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि इतना 20,000, 30,000, 40,000 रुपये इसको पेमेंट देगा, उसको से इतना मतलब ईजी वर्क, मतलब कहने का ईजी वर्क नहीं, मतलब एक काम करवाएगा तो उसका टाइम इसमें ज़्यादा लॉस होता है ना। तो इसीलिए क्या करता है कि 5,000 या 10,000 दे के प्राइवेट लेबर को एफर्ट करता है, वो लोग जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करते हैं। ये लोग काम क्या करते हैं, यूनिटी में काम करते हैं। जहाँ भी काम करेंगे यूनिटी में काम करेंगे, कहीं कहीं अकेले भी काम करते हैं। यूनिटी में क्या काम करते हैं, जैसे होता क्या है कि कभी कभी ना रेल होता है, जो रेल की पटरी वो टूट जाता है, उसको रिपेयर करना, उसको बदलना, ये इनका काम होता है, समझ गया। रेलवे ट्रैक मेंटेनर का वर्क होता है। तो अकेले तो पटरी को बदल नहीं पाएंगे, सब लोग मिल के उसको टांग के उसको बदलते हैं, समझ गया। चाहे कभी भी टूटे, जिस टाइम टूटेगा उस टाइम इनको आना पड़ेगा, समझ गया। ये हो गया यूनिटी में वर्क हो गया। यूनिटी में ज़्यादा वर्क करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब कोई लोग किया, मतलब कभी अगर ब्लॉक मिला तो काम किया, नहीं तो नहीं किया, बैठे रहे। 1 घंटा 2 घंटा काम चला, आपका काम खत्म हो गया, पूरे दिन का टाइम पास हो गया। ये हो गया आपका। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है आपको बता देते हैं। दूसरा होता है एक चाबी पे रहते हैं। चाबी पता है क्या होता है, जो कंधे पे बैग लेके 5-10 केजी का, हाथ में एक हथौड़ा लेके, और जो डिस्टेंस जो कवर करते हैं ना उसको चाबी पे बोलते हैं लोग, ठीक है। उसको कीमैन बोलते हैं। वो क्या करता है, जो भी पटरी को जकड़े हुए जो रहता है ना, जो रॉड टाइप पे गोल घुमा हुआ रहता है, पटरी को जकड़े हुए, उसको की बोलते हैं, रेलवे की भाषा में उसको की बोलते हैं। उसको जाके रिपेयर करना था। हथौड़ी से इधर से मारेगा, इधर से मारेगा, हम देखे हैं इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है, हमको पता है, हर रोज देखते हैं। तो उनका ये हो गया, कीमैन का काम हो गया। तो अकेले रहते, यूनिटी में नहीं रहते, उनको अकेले ट्रैक पे पूरे ट्रैक को चेक करना है, हर रोज आना और जाना होता है। 6 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है, 6 किलोमीटर के अंदर में जाना आना, इस तरह से हो गया। दूसरा वर्क हो गया। तीसरा वर्क क्या होता है, कहीं कहीं
वेल्डिंग करने का भी काम होता है, वेल्डर ग्रुप चलते हैं इसमें। ट्रैक मेंटेनेंस में आपका वेल्डर ग्रुप होते हैं, समझ गए। वेल्डर ग्रुप आपस में वेल्डिंग करते हैं, सब मिलकर वेल्डिंग की 1 आध घंटा का काम हो, काम खत्म हो गया वेल्डिंग का। एक और वर्क होता है इसमें, आपको क्या होता है कि आपको गेट पे ड्यूटी लग जाती है, समझ गया। गेट पे ड्यूटी मिल जाएगा। क्या होगा कि बहुत सारे गेट पे देखे होंगे कि आपको येलो कलर का शर्ट पहन के या टी शर्ट पहन के वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, ठीक है। तो गेट पे 2 पॉइंट्समैन के लोग भी रहते हैं और गैंग वाले भी रहते हैं, यानी कि ट्रैक मेंटेनर वाले रहते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को गेट पे भी ड्यूटी मिलती है, 12 घंटे के लोग ड्यूटी करते हैं। ये हो गया आपका, इतना वर्क आपको इसमें करना पड़ता है। समझ में आ रहा होगा, कीमैन समझ गए, गेटमैन समझ गए। नाइट, देखिए नाइट ड्यूटी इसमें भी करना पड़ता है, आपको बता दें, ठीक है। नाइट ड्यूटी इसमें क्या करना होता है, नाइट ड्यूटी में आपका होता है कि हर रोज इंडिया में जितने भी मतलब पटरी है, हर रोज चेक होते हैं, हर रोज पूरे के पूरे पटरी चेक हो जाते हैं। कुछ डिस्टेंस, जैसे अपना डिस्टेंस होता है 5 किलो 10 किलोमीटर ऐसा करके, वो दे दिया था। एक दो लोग मिल के एक उस पटरी पे एक इस पटरी पे रात को निकलते हैं, रात को 10 बजे निकलते हैं, उधर से सुबह 5 बजे तक रिटर्न हो जाते हैं, ऐसा चलता है। तो ये जो रात को जाने वाला आने वाला, तो ये थोड़ा सा अगर मेन लाइन में होता है तो बहुत ही रिस्क का काम होता है, क्योंकि आपको गाड़ियों का आवागमन है जो हमेशा तेज रहता है, कभी मिस्टेक हो भी जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ में रन ओवर भी हो जाते हैं। आपको डरा नहीं रहे, बस बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपको ड्यूटी मिलता है। अगर पेट्रोलिंग का कार्य मिलता है तो आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। पेट्रोलिंग का कार्य वहाँ पर ये मिलता है, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो करना नहीं चाहते हैं। पेट्रोलिंग में वही रिस्क रहता है कि रात को आना जाना पटरी पे, कभी गाड़ी पीछे से आ गई पता नहीं चला, आगे से गाड़ी है, ये थोड़ा रिस्क का काम होता है, इसीलिए ये लोगों को रिस्क अलाउंस दिया जाता है। एक और थोड़ा सा खराब काम क्या होता है, कोई बताएगा नहीं, हमको पता है, इसलिए हम जो चीज़ हमको पता है डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में आएगा। एक और चीज़ होता है क्या कि कभी कभार होता है कि देखिए रन ओवर, कोई चीज़ जानवर कट गया, कोई लोग कट गया, ऐसा करके कुछ कुछ स्टेशन पर कोई भी कट जाता है, लाइन खाली है कोई भी कट जाता है। वैसे सिचुएशन में अगर इन्हीं लोग को बुलाया जाता है, ये लोग हटाते हैं आके, ठीक है। लाइन को क्लियर करना हर हाल में इनकी जिम्मेदारी होती है, बाद में फिर जो आएगा जिसका जानवर है परिवारजन वो लेके जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में लाइन को क्लियर करना, पट्टी के ऊपर से हटाना, ये लोग काम होता है। ये थोड़ा सा खराब काम है, इसको थोड़ी, मतलब हमेशा होता नहीं लेकिन कभी कभी होता है, इसलिए बता दी, क्योंकि आगे आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको पता रहना भी चाहिए ना। हो गया। ड्यूटी आवर कितने घंटे का होता है, ड्यूटी आवर कितने घंटे का आपको पता है ना। ड्यूटी आवर इसमें आपको देखा जाए तो 12 घंटे का होता है, लेकिन 12 घंटे लगातार काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ड्यूटी आवर जो है 12 घंटे हो रहा था, 12 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा, 12 घंटे लगातार काम नहीं करना पड़ता है, 6 घंटा 8 घंटा ऐसे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। सुबह 7 बजे ये लोग निकलता है ना, सुबह 7 बजे ये लोग निकलता है, तो सुबह 7 बजे निकलेगा, अब कितना बजे तक, 12 बजे तक काम करेगा। 12 बजे तक काम क्या ही करेगा, जो भी काम बनेगा उसमें बीच में 2 घंटे का आपको लंच ब्रेक मिलता है। 1-2 बज गया, 2 बजे से फिर 5 बजे लोग रिटर्न होता है। ये इस तरह से अपना ड्यूटी आवर ये लोग पूरा कर लेते हैं, समझ गया। 12 घंटे 10 घंटे पूरा हो जाता है, हर रोज निकलना होता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी हो, आपको निकलना ही है। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रमोशन की बात करते हैं। देखिए प्रमोशन इसमें भी बहुत है, ठीक है। ये जो पोस्ट है थोड़ा मतलब खराब पोस्ट है, लेकिन प्रमोशन क्या है इसमें आपको बता रहे हैं। प्रमोशन क्या है कि और सारे डिपार्टमेंट में है ना, आप 1800 1900 2000 ऐसे रहते हैं, बाकी उसके बाद प्रमोशन होता है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ट्रैक मेंटेनर में कि 1800 से 2400 चले जाते हैं। जो वो की मैन की बात की है ना, जो पटरी पे अकेले घूमता है आता है, उस 2400 ग्रेड पे होता है, समझ गया। वो 2400 से कहाँ ये लोग जाते हैं, बिना एग्जाम दिए हुए जाते हैं, इनको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होती। 2400 से कहाँ जाते हैं, 2800 ग्रेड जाते हैं, 4200 ग्रेड तक के लोग जा सकते हैं, ट्रैक मेंटेनर के लोग भी। ये फायदा है इन लोगों को, बिना एग्जाम दिए 2800 ग्रेड तक जाते हैं। फिर जीडीसी का एग्जाम आता है, जीडीसी में सब लोग भरते हैं, सभी को मौका मिलता है, इन लोगों को भी मौका मिलता है जीडीसी में, समझ गए। तो जीडीसी भी दे के लोग स्टेशन मास्टर चाहे जो भी, मतलब जीडीसी के अंतर्गत जो भी बहाली आती है, टिकट कलेक्टर टीसी जो भी आता है, ये लोग भर के जाते हैं। तो ये हो गया आपका। ऐसे तो परमिशन हो ही जाता है कि 2400 ग्रेड तक ले जाएंगे, दूसरे पोस्ट में ऐसे 2400 तक डायरेक्ट नहीं चले जाते हैं, ठीक है। उसको हम बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये लोग को बहुत जल्दी जाते हैं, इसीलिए लोग का सैलरी बढ़ जाता है, 40-50 हज़ार ऐसे सैलरी हो जाता है, तुरंत हो जाता है, समझ गया। ये आपका प्रमोशन का हो गया। प्रमोशन होकर जैसे मतलब इसमें एक ही चीज़ है ना कि आप कितना भी प्रमोशन कर दीजिएगा ना, तो आपको ट्रैक पे ही काम करना होगा, नहीं तो जीडीसी एग्जाम देकर आप बाहर दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जैसे कोई भी अगर ज्वाइन करता है इसमें ना, तो ज्वाइन करने के बाद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में ज्वाइन करता है, ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में आइएगा, प्रमोशन होके ग्रेड 2 में आइएगा, ग्रेड 1 में आएगा, ग्रेड 1 के बाद मुकद्दम बनता है, जेई बनता है, मुकद्दम जो आपके अंतर्गत वो लोग काम करेंगे ग्रेड 4 वाले,
ठीक है, ऐसे मुकदम होता है। अब मुकदम किसके अंदर, जेई के अंतर्गत होता है, ऐसा करके होता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं मालूम है, जो मालूम है बता रहे हैं, ठीक है। जेई हो गया, जेई के ऊपर एसएससी होता है, एसएसई, वो लोग उसके अंदर में काम करते हैं। इस तरह से ई में प्रमोशन बिना एग्जाम के होते चला जाता है, समझ गया। एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमोशन होता है, 10 साल 20 साल जो किया उनका प्रमोशन होता रहता है, ऐसे ये समझिए प्रमोशन का इसमें ही रहता है। नहीं तो जीडीसी दिए 1 साल भी आप एंट्री हुआ आपका जो डेट हुआ 1 साल ही हुआ है, गए हुआ अंदर, लेकिन उसके बाद भी आप जीडीसी दे के निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बार हुए हमारे जोन में कि जीडीसी दे के इसके अंतर्गत गए थे, ट्रैक में जीडीसी दे के लोको पायलट बने, समझ गया, ट्रैक मेंटेनर से लोको पायलट। उसके बाद देखिए सैलरी इसमें सबसे मतलब 2-4-5 हज़ार ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि रिक्स अलाउंस मिलता है। 35-36 स्टार्टिंग में ही होता है, 1800 ग्रेड पे ज्वाइन करता है ना, 35-36 चला जाता है। ऐसे करके हर साल दर बदर इनका पोस्ट मतलब प्रमोशन बाय प्रमोशन बढ़ता हुआ 40-50 हज़ार सैलरी हो जाता है इनका बहुत जल्द, समझ गया। 4 साल 5 साल 7 साल में ऐसे हो जाता है। रेस्ट की बात करते हैं, रेस्ट में सप्ताह में सबको 1 दिन रेस्ट मिलता है, इन लोगों को भी सप्ताह में 1 दिन रेस्ट मिलता है। थोड़ा वर्क में हार्ड है, धूप में भी काम करना पड़ता है, मतलब जब भी वर्क लगेगा आपको पटरी को एकदम फिट रखता है ये लोग। इन्हीं के भरोसे समझिए कि रेलवे एक तरह से अच्छे सुरक्षित ढंग से चलता है। ये लोग गलती करेंगे तो पटरी खराब हो जाएगा तो कैसे चलेगा, समझ में आया। इतना तक में कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। ये कोई पोस्ट कोई लोग लेता नहीं है, जानबूझ के नहीं लेता है, ज़बरदस्ती मिल जाता है रेलवे की तरफ से, क्योंकि इस पोस्ट तो खाली रह जाएगा कोई नहीं लेगा तो रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड को मतलब यहाँ करके उसके बाद ही आपको इसमें भेजती है। अगर कोई मेडिकल स्टैंडर्ड आपका फिट नहीं आ रहा है जिस पोस्ट में डाले हैं उसके अंतर्गत इसके बाद फिर इसमें डाल देता है, समझ गया। नहीं तो कोई कोई लोग तो अनजाने में इस पोस्ट को चूज कर लेते हैं। बाकी यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। अगर फिर भी इतना के बाद कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, आपका जो भी जवाब होगा उसका हम जवाब देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।